हेलो एवरीवन, आज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी एमीन्स के क्वेश्चन निकाले थे। इसके अलावा हमने हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स क्वेश्चन निकाले थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, वीडियो को बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज़ हीटेड विद फैलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स ए रेड प्रेसिपिटेट ऑफ। कि जब एसिटाल्डिहाइड को फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में गर्म किया जाता है तो निम्न का लाल अवक्षेप होता है। ठीक है, अब जैसे मैं एसिटाल्डिहाइड की बात करूं, सबसे पहले तो फैलिंग सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन ये क्या होता है आपके पास में A और B होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास में कॉपर सल्फेट, और ये क्या होता है आपके पास में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है। इनको हम बराबर अमाउंट में मिक्स करते हैं और फिर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये किसका टेस्ट देता है आपके पास में, एल्डिहाइड का टेस्ट देता है। एल्डिहाइड का ये टेस्ट देता है। तो अगर मैं एसिटाल्डिहाइड को क्या करती हूँ, CHO, अगर मैं आपके इसमें मैं फैलिंग सॉल्यूशन डालती हूँ, किसमें, एसिटाल्डिहाइड में, तो हमारे पास में जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो Cu2+ को डिनोट कर रहा है। इसके अलावा इसमें 5OH-, तो जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में CH3 COO- एसिटेट आयन बन जाएगा, और इसके साथ में Cu2O और साथ में 3H2O हमारे पास में निकल जाएगा। जो इसमें जो लाल भूरा अवक्षेप बनता है वो Cu2O, ठीक है, हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड की वजह से बनता है इसका रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट PPT। ठीक है, तो किसकी वजह से बनता है, Cu2O की वजह से बनता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन यूजिंग एसिडिफाइड KMnO4 विल गिव। कि अगर हम अम्लीकृत KMnO4 का उपयोग करके साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीकरण करेंगे तो ये क्या देगा। साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन कुछ इस तरीके से होती है हमारे पास में। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कुछ इस तरीके से होती है। अगर हम क्या करते हैं, KMnO4 के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं, और कैसा है, अम्लीकृत है H2SO4 के साथ में। ठीक है, यहाँ पर आपको KOH भी दे रखा हो सकता है यहाँ पर KOH दिया हुआ हो, तो क्या होगा आपके पास में, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा दोनों तरफ से। तो कुछ इस तरीके से COOH और हमारे पास में क्या हो जाएगा, COOH। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, एडिपिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसकी बेसिस पर और बात करते हैं तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि आपके पास में कोई भी हो, यहाँ पर जैसे हम KMnO4 के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जैसे CH3 दिया हुआ हो, और यहाँ पे मान लो आपके पास में क्या हो, KMnO4 KOH हो, तो ये क्या करेगा, कितनी भी लंबी यहाँ पर श्रृंखला जुड़ी हुई हो उसको किस में बदल देगा, बिल्कुल किनारे से किस में बदल देगा, आपके पास में COOH में बदल देगा वो। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव कर रहे हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ट्रीटिंग विद। कि फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड को हम किसके साथ में रिएक्शन कराएं कि हम पता कर पाएँ कि ये वाला तो फॉर्मिक एसिड है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। देखो, फॉर्मिक एसिड की अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है, दिस वन। और अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूँ तो ये दिस वन इज़ द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारे पास में कौन है, फॉर्मिक एसिड, और ये कौन है आपके पास में, फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए, अब आपके पास में क्या होता है कि जो टॉलेंस रिएजेंट है और जो फैलिंग सॉल्यूशन है, ये दोनों किसके लिए आपके रिएक्शन देते हैं, ये आपके पास में CHO ग्रुप के लिए क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। CHO ग्रुप के लिए अगर ये टेस्ट देते हैं तो देखो यहाँ पर भी आपको CHO ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको CHO ग्रुप दिख रहा है। तो ये दोनों अगर हम यूज़ करेंगे तो इनसे आपके पास में आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा फॉर्मिक एसिड है और कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड है। और ये जो बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन होता है, ये वाला दिस वन,
ये आपके अपचायी शर्करा का पता लगाने के लिए होता है। अपचायी शर्करा का पता लगाने के लिए होता है। रेड कलर बन जाता है जिससे आपको पता चलता है कि भाई ये अपचायी शर्करा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम अब कौन बचा हमारे पास में, NaCO3। देखो फॉर्मिक एसिड में क्या होगा, आपके पास में फॉर्मिक एसिड में H+ आयन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ईजीली आपके पास में क्या होगा, ये ईजीली आपके पास में NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कर लेगा। कौन, फॉर्मिक एसिड रिएक्शन कर लेगा, HCOOH के साथ में रिएक्शन होगा और हमारे पास में क्या बन जाएगा, HCOONA बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज़ हो जाएगी और वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसिड की जैसे बिहेव करेगा और ये कौन आपके पास में बेस है। जबकि फॉर्मल्डिहाइड में आपके पास में H+ आयन निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप NaCO3 से आप पता लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास में क्वेश्चंस हैं आगे के किसके, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 क्वेश्चन का मेरा जो वीडियो बनाया था मैंने, ठीक है, वो गलती से स्टॉप हो गया था, तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स इज करेक्ट। देखो तब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछे तो आप क्या बोलोगे कि CH3 का तो सबसे ज़्यादा किससे जुड़ा हुआ है, COOH से ये जुड़ा हुआ है। आपके पास में कौन जुड़ा हुआ है, ये Z ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो CH3 का सबसे ज़्यादा। उसके बाद में आपके पास होता है NO2 का ज़्यादा, नाइट्रो ग्रुप का ज़्यादा। उसके बाद में होता है आपके पास में साइनाइड ग्रुप का। उसके बाद में होता है आपके पास में X मतलब हैलाइड्स का। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में हैलाइड वाला ग्रुप आ रहा है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपके पास में कौन सा ग्रुप है, आपके पास में हैलाइड ग्रुप है। देखिए हैलाइड में भी कैसे है आपके पास में दिस वन, कैसे कि F वाला ज़्यादा रहेगा, फिर Cl वाला ज़्यादा रहेगा, फिर Br वाला ज़्यादा रहेगा। तो आपके पास में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि हमारे पास में सबसे ज़्यादा F वाला, फिर Cl वाला, फिर Br वाला, कि इधर से इधर जाने पर इसकी एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीजेस। ओके, तो आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, निम्नलिखित रूपांतरण के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है। देखिए अगर पूछा जाए क्या रूपांतरण हो रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, COO- में। ठीक है, अगर ये ग्रुप COO- में कन्वर्ट हो रहा है तो ध्यान रखिएगा जो टोलेंस रिएजेंट है वो आपको क्या करता है, मतलब जो आपके पास में एल्डिहाइड है उसको कन्वर्ट करता है COO- में। यस, बेंजोइल पेरोक्साइड आपके पास में अलग काम करता है। बेंजोइल पेरोक्साइड के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये तो आपके पास में HBr वगैरह इनको जोड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हेलोफोम टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। हेलोफोम टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हेलोफोम जो टेस्ट होता है वो क्या होता है आपके पास में कि अगर आपके पास में C+O CH3 ग्रुप है 1 और सेकेंडली अगर आपके पास में कुछ इस तरीके से भी ग्रुप आ रहा है, ठीक है, ये क्या देगा, आपकी हेलोफोम टेस्ट देगा। इसका रिएक्शन आप किसके साथ में कराते हो, NaOH के साथ में और I2 के साथ में, या फिर Cl, मतलब कोई भी आपके पास में आप हैलाइड ले सकते हो, X2 ले सकते हो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर भी आप क्या करोगे, NaOH और क्या लोगे आप, हैलाइड लोगे। तो आपके पास में क्या बनेगा, हेलोफोम बनेगा। क्या बनेगा, हेलोफोम। जैसे CHX3, यहाँ पर भी क्या बनेगा, CHX3। और साथ में कौन बनेगा आपके पास में, यहाँ पर साथ में आपके पास में बन कर के आएगा, आपके पास में यहाँ पर, और हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा यहाँ पर COO- ठीक है। तो आपके ये वाला जो बन कर के आ रहा है वो किससे बन कर के आ रहा है, I2 और NaOH सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेलोफोम टेस्ट भी कहते हैं। ये उन कंपाउंड्स के लिए होता है जिसमें ये वाला ग्रुप एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, दिस और दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैटी एसिड। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखो जो आपके पास में ये जो एसिड रहेंगे, इन एसिड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो आप ये नोटिस कीजिए कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में किस में सिंगल बॉन्डिंग नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो फिनाइल आ रहा है यहाँ पर। फिनाइल में आप जानते हैं कि हमारे पास में बेंजीन रिंग रहेगी और वो अनसैचुरेटेड रहेगी, जबकि बाकी के तीनों क्या रहेंगे, आपके पास में सैचुरेटेड एसिड रहेंगे।
तो आपके पास में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पास में अनसैचुरेटेड रिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम ए कीटोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि कीटोन से साइनोहाइड्रीन का निर्माण इसका उदाहरण है, इनमें से क्या होता है। देखिए अगर हम साइनोहाइड्रीन की बात करते हैं तो साइनोहाइड्रीन कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास में, यहाँ पर Cl, यहाँ पर OH, दिस इज़ कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। ये क्या है हमारे पास में, साइनोहाइड्रीन। ये साइनोहाइड्रीन हमारे पास में किससे बन रहा है, आपके पास में ये कीटोन से बन रहा है, ठीक है। अब ये कीटोन में क्या हुआ, आपके पास में Cn- आयन इसमें क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है, यहाँ पर अटैक कर रहा है, और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास में, और अगर हम वापस इसको रिएक्शन H+ आयन के साथ में कराते हैं तो H+ आयन कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास में बनेगा, फिर ये बनेगा O- और Cl, फिर आप क्या करते हो, H+ आयन से रिएक्शन कराते हो तो हमारे पास में ये बन जाएगा। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो आपके पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ में मिलाकर दिया जाता है। एसीटोन इज़ मिक्सड विद ब्लीचिंग पाउडर टू गिव, दिया जाता है मतलब बनता है, क्या बनता है, जब भी हम एसीटोन का रिएक्शन कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर के साथ में CaOCl2 के साथ में कराते हैं तो हमारे पास में बनता है क्लोरोफॉर्म, बनता है क्लोरोफॉर्म, CsCl3 बनता है। ओके, तो क्या बनेगा हमारे पास में, क्लोरोफॉर्म। कीटोन रिएक्ट विद MgHg ओवर वाटर गिव्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो अगर हम कीटोन का रिएक्शन कराते हैं MgHg के साथ में तो हमारे पास में क्या बनता है, पिनाकोल बनता है। ये आपके पास में कौन है, C+O, ये कौन है आपके पास में, ये एसीटोन है या फिर कीटोन है, कीटोन, ठीक है। कीटोन का रिएक्शन करा रहे हैं हम, MgHg का प्रेजेंस ले रहे हैं, ठीक है, MgHg के साथ में कराते हैं, वाटर गिव्स क्या देता है हमको, तो हमको क्या मिलेगा, H3O+ के साथ में हम वापस रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा RCr, और यहाँ पर OH, ये बॉन्ड यहाँ पर से जुड़ा हुआ रहेगा ROH, इसे हम बोलते हैं पिनाकोल, इसे हम बोलते हैं पिनाकोल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे ये वाला रिएक्शन है कि हम SO2 के साथ में इसका रिएक्शन करा रहे हैं, किसका, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमारे पास में कैसे होगा ये रिएक्शन, ये आपकी बुक में कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको इस तरीके से आपको मिलेगा बुक में आपके में MgX, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेंगे, ड्राई ईथर की हम प्रेजेंस लेंगे। जैसे हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेते हैं तो हमारे पास में क्या होना है, हमारे पास में CH3, यहाँ से आप कार्बन को जोड़ दोगे डबल बॉन्ड करके O, और यहाँ से कौन जुड़ जाएगा आपके पास में O- MgX, ये प्लस। जैसे आप हाइड्रोलाइज कराते हो तो आपके पास में क्या बन जाएगा, RCOOH, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो उसी तरीके से हमारे पास में ये रिएक्शन होगी। तो जैसे हम ये रिएक्शन कराएंगे तो ड्राई ईथर का प्रेजेंस रहेगा, तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर RCOOH आ रहा था तो हमारे पास में RSOOH, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैथेन। यहाँ पर कौन है हमारे पास में, CH3 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये मैथेन सल्फीनिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एल्डिहाइड विल गिव कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या है कि आपके पास में चाहे कीटोन ग्रुप हो, यस, और चाहे आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप हो। मोस्टली हम एल्डिहाइड ग्रुप की ही बात करते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप के इधर वाले कार्बन पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ही आपको कैनिजारो अभिक्रिया देगी। तो देखो इसमें किस में है, इसमें भी आपके पास में अल्फा H है, इसमें भी आपके पास में अल्फा H है। इस वाले पे देखो इसमें कोई अल्फा H नहीं है। देखो मैं इसको लिख रही हूँ, आपके पास में डबल बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड O, ये H, यहाँ पर C, CH3, CH3 और ये CH3। तो यहाँ पर कोई भी अल्फा H प्रेजेंट नहीं है। ये आपको कौन देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। कैनिजारो रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक केस ही है कि अल्फा H नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास में अल्फा H है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल एंड एल्कोहल बिकॉज ऑफ। तो इनमें से एल्कोहल और फिनोल से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपके पास मान लीजिए R है और यहाँ पर कौन आ रहा है, आपके पास में H आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में इस तरीके से इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर बन गई, ये यहाँ पर बन गई, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, वो मोर एसिडिक होता है आपके पास में फिनोल और किससे, अल्कोहल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपिनोइक एसिड विद Br2P यील्ड्स ए ड्राई ब्रोमो प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर वुड बी। कि आपके पास में Br2 और P के साथ में प्रोपिनोइक एसिड रिएक्शन कर रहा है और डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्रोपिनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, हम रिएक्शन करा रहे हैं Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंट में, तो हमारे पास में अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। Br यहाँ पर Br हो जाएगा और COOH बन जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास में ये ऑक्जेलिक एसिड है। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में, तो हमारे पास में क्या क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में टूट जाएगा CO में, CO2 में और H2O में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड तो ये बिल्कुल टूट जाएगा एक कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर थिंग, इस जो ये वाली अभिक्रिया थी ना, ये वापस ला रही हूँ मैं यहाँ पर, ये वाली अभिक्रिया आपके होलार्ड जेलसिंकी रिएक्शन कहलाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास में, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन को मिश्रित जिंक सांद्र HCl के साथ में गर्म करने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। मतलब क्या कि हमारे पास में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर हम उसको Zn और HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में हाइड्रोकार्बन दे देगा। तो इस रिएक्शन को क्लीमेंशन रिएक्शन कहते हैं। हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।